नमस्कार दोस्तों मैं आपको आज प्रॉफिट और लॉस के रिगार्डिंग वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो एसएससी जीडी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, और इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन है हम कंसेप्ट और ट्रिक दोनों के साथ करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना बताएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि यदि 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य है वो 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हमको लाभ प्रतिशत क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो देखो 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य दे रखा है वो 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर दिया हुआ है हमको। ठीक है, तो 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब 80 गुणा सीपी हो जाएगा। क्रय मूल्य को हम देखो कॉस्ट प्राइस से लिख देंगे तो 80 गुणा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। वो किसके बराबर है? वो 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब 50 गुणा सेलिंग प्राइस के बराबर है, मतलब 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 80 गुणा सीपी बराबर हो जाएगा हमारा 50 गुणा एसपी के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे देखो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन है तो हम एसपी और सीपी का क्या निकालते हैं? अनुपात निकालते हैं और अनुपात से ही सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एसपी और सीपी का अनुपात निकालेंगे तो एसपी अनुपात सीपी कितना हो जाएगा हमारा? एसपी अनुपात सीपी हो जाएगा, देखो ये हमारा 50 है, इधर आ जाएगा, ये 50 है हमारा, इधर बट्टे में आ जाएगा, ये सीपी इधर चला जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 80/50 हो जाएगा। कितना हो गया? 80/50। तो यहाँ बिंदु से बिंदु हटा देंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बच गया? 8/5। कितना बच गया? 8/5 बच गया, मतलब 5 की वस्तु को वो कितने में बेच रहा है? 8 में बेच रहा है। इसका मतलब ये हुआ, तो 5 यहाँ देखो, 5 यहाँ पे सीपी है, 8 क्या है यहाँ पे एसपी है, 8 क्या है यहाँ पे एसपी। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 3 का हो रहा है। किसके सापेक्ष हो रहा है? वो सीपी के सापेक्ष निकालते हैं प्रॉफिट, तो वो 5 के सापेक्ष हो रहा है। वो परसेंटेज निकालना है तो क्या करना? 100 से गुणा कर दो। क्या कर दो? 100 से गुणा कर दो। 100 में जब 5 का भाग देंगे हम तो कितनी बार चला गया? 20 बार चला गया। और 20 को जब 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60% आ जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन डी है इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है वो भी देखो इसी प्रकार से है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात है वो 3:4 के अनुपात में है। लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? ये क्वेश्चन हमारा एसएससी जीडी 2019 में आया हुआ है। ठीक है, एसएससी जीडी 2019 में आया हुआ है। देखो इसमें गलती क्या करते हैं, इसमें हम अनुपात भूल जाते हैं कि कौन सा विक्रय मूल्य का हो कौन सा क्रय मूल्य का। हम ऐसे निकाल देते हैं 3:4, तो एक की कमी और एक की बड़ी किसके सापेक्ष हो रही है? 3 के सापेक्ष हो रही है। और परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा कर दो, मतलब कितना हो जाएगा? 100 में 33.33%। कितना हो जाएगा? 33.33%। तो ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है पहले। ठीक है, क्या करना है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। वो प्रॉफिट और लॉस हम किसके सापेक्ष निकालते हैं? हम क्रय मूल्य के सापेक्ष निकालते हैं। याद रखना, किसके सापेक्ष निकालते हैं? क्रय मूल्य के सापेक्ष निकालते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है। तो विक्रय मूल्य मतलब एसपी दे रखा है और क्रय मूल्य मतलब सीपी दे रखा है। दोनों का अनुपात कितना दे रखा है? 3:4 दे रखा है। कितना दे रहा है? 3:4 दे रखा है। इसका मतलब देखो 4 से वो 3 में बेच रहा है, 4 की वस्तु को वो 3 में बेच रहा है, मतलब लॉस हो रहा है। तो प्रॉफिट वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, क्या हो रहा है? लॉस में बेच रहा है तो प्रॉफिट वाला ऑप्शन तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। 4 से 3 में बेच रहा है मतलब 1 का लॉस कर रहा है। किसके सापेक्ष कर रहा है? 4 की वस्तु को 3 में बेच रहा है तो 4 के सापेक्ष कर रहे हैं। और प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा? 25/100 मतलब 25% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25% की लॉस हो जाएगा, मतलब हानि हो जाएगी। इस प्रकार से ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है वो भी बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 2019 एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य क्रमशः 1333 रुपये और 2150 रुपये है। हानि प्रतिशत क्या होगी, मतलब हानि कितनी होगी ये हमको बताना है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना दे रखा है इसमें? 1333 रुपये दे रखा है और क्रय मूल्य कितना दे रखा है? 2150 रुपये दे रखा है। तो देखो हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, एक तो आपको फॉर्मूला बता देता हूँ कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्या करना है? क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बट्टा क्रय मूल्य बट्टा क्रय मूल्य। और परसेंटेज निकालना है तो मतलब 100 से क्या कर दो? इसको गुणा कर दो। क्या कर दो? 100 से गुणा कर दो। ठीक है, तो हानि परसेंटेज निकल जाएगा। अब देखो क्रय मूल्य कितना दे रखा है? 2150 रुपये दे रखा है। तो 2150 माइनस 1333, 2150 माइनस 1333 बट्टा क्रय मूल्य कितना है? 2150 है। ठीक है, और परसेंटेज निकालना है तो क्या कर दो? 100 से गुणा कर दो। क्या कर दो? 100 से गुणा कर दो। ठीक है, 2150 में से 1333 निकालेंगे तो देखो 10 में से 3 निकालेंगे तो 7 बच गए। यहाँ पे 4 में से 3 निकालेंगे तो 1 बच गया। यहाँ पे 21 में से 13 निकालेंगे मतलब 7, देखो 7 तो वो बच गया, ये कितना? 817 बचेगा। और ये कितना बचेगा? 2150 हो जाएगा गुणा 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? गुणा 100 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल कर दो यहाँ पे। ठीक है, अब देखो इन दोनों को 5 से काट दो तो इसमें 5 का देखो कितनी बार चला गया? 5 चौक 20 और 1 बच गया, मतलब 43 बार चला गया। इसमें 5 से कितनी बार चला गया? 2 बार चला गया। ठीक है, तो इसको 43 का देखो, इसको काट दो 43 से तो इसमें कितनी बार चला गया? 19 बार चला गया। तो कितना हो जाएगा? 19 गुणा 2 बराबर कितना हो जाएगा? 38% हो जाएगा हमारा। हानि कितनी हो जाएगी?
38% हो जाएगी। ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है वो एसएससी जीडी 2021 में आया हुआ है, बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन है, अब की बार भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी वस्तु की विक्रय मूल्य है वो 3 गुणे होने पर लाभ 4 गुना हो जाता है तो उस लाभ पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। क्या बोला है कि विक्रय मूल्य है वो 3 गुना हो जाने पर लाभ 4 गुना हो जाता है तो लाभ पर लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये हमको बताना है। ठीक है, देखो यदि विक्रय मूल्य क्या होता है, एसपी होता है हमारा, विक्रय मूल्य क्या होता है, एसपी होता है। एसपी हमारा होता है देखो सीपी प्लस प्रॉफिट परसेंट, सीपी प्लस प्रॉफिट परसेंट होता है। इसमें देखो क्या करना है, हमको सीपी ज्ञात करना है, क्योंकि विक्रय मूल्य 3 गुना हो जाता है तो इसमें हमको क्या करना है, सीपी ज्ञात करना है। तो सीपी बराबर हो जाएगा हमारा एसपी माइनस प्रॉफिट परसेंट, क्या हो जाएगा, एसपी माइनस प्रॉफिट परसेंट, ये हमारा क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। मतलब क्या है कि सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट घटाएंगे ना, तब वो हमारा सीपी हो जाएगा। ठीक है, तो मान लो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये है, कितना है, 100 रुपये है, और विक्रय मूल्य 100 कब आया, विक्रय मूल्य कितना है, 100 कब आया, जब इसमें प्रॉफिट परसेंट हुआ, मतलब पी का प्रॉफिट हुआ, तब इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि यदि विक्रय मूल्य 3 गुना हो जाता है तो 100 का 3 गुना मतलब 300 रुपये हो जाता है, तो ये प्रॉफिट कितना हो जाता है हमारा, 4 गुना हो जाता है। कितना हो जाएगा, 4 गुना, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा हमारा, 4p हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, 4p हो जाएगा। ठीक है, देखो पहले तो बोल रहा है कि प्रॉफिट हमारा देखो 100 रुपये का था विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या था, 100 रुपये था, तब तो इसको पी प्रॉफिट हो रहा था। ठीक है, यदि विक्रय मूल्य 3 गुना हो जाएगा तो इसका प्रॉफिट है वो 4p हो जाएगा, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्योंकि 4 गुना हो जाता है। ठीक है, हमको देखो सीपी का अनुपात निकाल लो, क्या निकालो, सीपी का अनुपात निकालो। तो यहाँ पे देखो सीपी बराबर कितना होता है, एसपी माइनस पी, दोनों को क्या कर दो, बराबर कर दो, क्या कर, दोनों को क्या कर दो, बराबर कर दो। तो यहाँ पे देखो 100 माइनस पी बराबर हो जाएगा यहाँ पे 300 माइनस 4p, इसके बराबर हो जाएगा 300 माइनस 4p के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमको सीपी निकालना है। तो सीपी का अनुपात है इस प्रकार से निकल जाएगा हमारा, पी का अनुपात निकल जाएगा, किसका निकल जाएगा, हमको प्रॉफिट का अनुपात निकल जाएगा। ठीक है, तो 4p इधर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 3p हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो p बराबर कितना हो जाएगा, 200/3, क्या हो जाएगा, 200/3। तो हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है, वो 200/3 हो रहा है, कितना हो रहा है, 200/3 हो रहा है। अब देखो प्रॉफिट यहाँ पे 200/3 हो रहा है ना, क्या हो रहा है यहाँ पे 200/3। तो क्वेश्चन को इजी करने के लिए क्या करो, 3 से गुणा कर दो, तो इसको भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 3 से गुणा कर दो, इसको भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो 300 क्या है यहाँ पे, एसपी है, 300 क्या है, एसपी है, और 200 क्या है, प्रॉफिट है, 200 क्या है, प्रॉफिट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि 300 एसपी है, 200 क्या प्रॉफिट है, तो मतलब क्या होगी कि वस्तु है वो 100 रुपये की है। इसका सीपी कितना होगा वस्तु का, सीपी अगर 100 रुपये है ना, उस पर वो 200 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है, तभी तो वो 300 रुपये में बेच रहा है इसको। सीपी 100 रुपये है, उस पर वो 200 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है, तभी तो वो उसको 300 रुपये में बेच रहा है। तो 300 रुपये दे रखा है एसपी, और हमको प्रॉफिट 200 दे रखा है, तो सीपी कितना हो जाएगा हमारा, 100 हो जाएगा। यदि हमको सीपी पूछे तो वो हमारा 100 हो जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ, मतलब 100 की वस्तु को वो 300 में बेच रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 की वस्तु को वो 300 में बेच रहा है, मतलब कितना हुआ, 200 का प्रॉफिट हुआ, कितना हुआ, 200% का प्रॉफिट हुआ। इस प्रकार से ऑप्शन डी है, इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन को देखो करने का दूसरा तरीका भी है कि जो हमारा एसपी है वो 1 से 3 गुना हो रहा है, पहले 1 था उसके बाद 3 गुना हो रहा है। तो एसपी में देखो कितनी प्रॉफिट, इसमें देखो कितनी वृद्धि हो जाएगी, 1 से 3 गुना मतलब 2 की वृद्धि होगी, किसके सापेक्ष हुई, 1 के सापेक्ष हुई। परसेंटेज निकालना है मतलब 100 से गुणा कर दो, तो वैसे भी ये 200% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 200% आ जाएगा। इस प्रकार से भी ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1240 रुपये है और तथा अन्य वो 32% है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, मतलब एसपी याद करना है। ये क्वेश्चन है एसएसजीडी 2019 में आया हुआ है। ठीक है, तो हमको क्रय मूल्य दे रखा है, हमको एसपी याद करना है। तो एसपी बराबर हो जाएगा 1240 गुणा परसेंटेज निकालना है, हानि परसेंटेज, इफेक्टिव हानि परसेंटेज कितना हो जाएगा, देखो 100% मान के चलते हैं। 100% में से 32 निकाल दो, कितना बच गया, 68% बच गया। कितना हो गया, 68% हो गया। ठीक है, तो 68/100 कर दो, क्या कर दो, तो 1240 का 68% निकाल लो। तो 1240 गुणा 68/100, एक बिंदु से एक बिंदु उड़ा दो यहाँ पे। ठीक है, इसमें देखो 2 का भाग दे दो, तो कितनी बार चला गया ये, 124 में जब 2 का भाग देंगे देखो 6, और ये कितनी मतलब 62 बार चला गया। इसमें कितनी बार चला गया, 5 बार चला गया। कितनी बार चला गया, 5 बार चला गया। ठीक है, तो अब देखो क्या करना है कि 62 को 68 से गुणा कर लो। क्या करना है, 62 को 68 से गुणा कर लो। तो 62 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4216 हो जाएगा। और इसमें देखो 5 का भाग दे दो। ठीक है, तो 8 में जो 40, कितना बच गया, 2 बच गया। 5 चौक 20, मतलब कितना बच गया, 1 बच गया। 5 3 15, ठीक है, कितना, 5 3 15 और 5 दूनी 10।
तो 843.2 आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमको देखो यदि इस प्रकार क्वेश्चन पूछे एग्जाम में तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो सीपी का क्या कर दो, इफेक्टिव परसेंटेज निकाल दो, ठीक है। सीपी पे जितना इफेक्टिव परसेंटेज बच रहा है उतना निकाल देना चाहिए हमको, ठीक है। अब देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी लेन देन में हुई हानि है वो विक्रय मूल्य के 1/5 के बराबर है तो हानि प्रतिशत लगभग कितना होगा। ये क्वेश्चन है एसएससी जीडी 2021 में आया हुआ है, ठीक है। कि हानि है वो विक्रय मूल्य के 1/5 के बराबर है, तो हानि मतलब लॉस है और विक्रय मूल्य मतलब क्या है, एसपी है, इसके 1/5 के बराबर है। क्या है, इसके 1/5 के बराबर है, क्वेश्चन में दे रखा है। तो हमको देखो लॉस और एसपी का अनुपात निकाल लो। क्या निकाल लो, लॉस और एसपी का अनुपात निकाल लो। तो लॉस और एसपी का अनुपात कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। मतलब वो वस्तु 5 में बेच रहा है और उस पर 1 की हानि हो रही है, मतलब वो वस्तु का जो सीपी कितना है वो 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, वस्तु का सीपी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 का मतलब क्या होगा, 6 की वस्तु है और उसको 5 में बेच रहा है तो उसको 1 का लॉस हो रहा है ना। और यहाँ पे देखो क्या कर रहा है कि वो वस्तु को 5 में बेच रहा है, उसको 1 का लॉस हो रहा है। मतलब वस्तु का जो क्रय मूल्य कितना है, वस्तु को कितने रुपए की है, वो 6 रुपये की है। कितने की है, वो 6 रुपये की है। तो 6 से क्या कर रहा है, 5 में बेच रहा है, मतलब 1 की हानि कर रहा है। किसके सापेक्ष कर रहा है, 6 के सापेक्ष कर रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा कर दो, तो 100 में 6 का भाग देंगे तो मतलब कितना आ जाएगा, 16.67% आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, वो भी बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य है वो अक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि 20% का लाभ होता है तो अक्स का मान क्या है, यह हमको बताना है, ठीक है। तो देखो 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब 60 गुणा सीपी, 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब 60 गुणा सीपी है। वो अक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य मतलब अक्स गुणा एसपी, क्या हो जाएगा, एक्स गुणा एसपी हो जाएगा। तो यहाँ से हम एसपी और सीपी का अनुपात निकाल लेंगे। तो एसपी अनुपात सीपी कितना हो जाएगा हमारा, देखो ये तो इधर एक्स बच गया, क्या बच गया, एक्स बच गया। ये हमारा एक्स इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो कितना अनुपात हो जाएगा हमारा, 60 अनुपात एक्स हो जाएगा, ठीक है। कितना अनुपात हो जाएगा हमारा, 60 अनुपात एक्स हो जाएगा, मतलब 60/x हो गया, ठीक है। तो एस पी अनुपात सीपी का अनुपात कितना हो जाएगा, 60/x हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि 20% का लाभ होता है तो 20% की देखो फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी हमारी 20/100, मतलब कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/5। तो मतलब 5 की वस्तु को वो कितने में बेच रहा है, 6 में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है, वो 6 में बेच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारा ये 5 तो हो जाएगा हमारा सीपी हो जाएगा और 6 क्या हो जाएगा हमारा एसपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 हमारा एसपी हो जाएगा। तो 5 और 6 हमारा एसपी हो गया, 6 तो देखो हमारा एसपी हो गया। तो एसपी की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो 60 दे रखी है। तो 60 की वैल्यू देखो 6 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 10 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू हमारी 10 हो जाएगी। तो हमको 5 की वैल्यू पता करना है, कितनी वैल्यू करना, 5 की वैल्यू पता करना है। तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 5 गुणा 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 गुणा 10, क्योंकि 1 की वैल्यू 10 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 गुणा 10 बराबर कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 50 हो जाएगा। देखो एक्स यहाँ पे देखो एक्स बराबर 50 कैसे किया मैंने, क्योंकि ये 5 क्या देगा, यहाँ पे सीपी दे रखा है और यहाँ पे एक्स क्या है, सीपी है। क्या है हमारा, एक्स सीपी है। तो ये सीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पी है वो 1200 रुपये में खरीदी एक वस्तु को क्यू को 15% के लाभ पर बेचता है, फिर क्यू से आर को 1449 रुपये में बेच देता है। क्यू का लाभ प्रतिशत कितना है, ये हमको बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है वो SSGD 2021 में आया हुआ है। तो क्यू क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1200 रुपये में एक वस्तु है। तो जो वस्तु का जो सीपी कितना दे रखा है वो 1200 रुपये में दे रखा है। कितना दे रखा है, 1200 रुपये दे रखा है सीपी। तो 1200 रुपये वाले वस्तु को वो क्यू को 15% के लाभ पे बेचता है। तो 1200 का 15% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 180 रुपये आ जाएगा। तो वस्तु का जो एसपी कितना हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 1280 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1280 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्यों से आर को 1449 रुपये में बेच देता है। कितने में बेच देता है, 1449 रुपये में बेच देता है। तो ये क्या किसके पास चलेगी, अभी देखो ये पी है, ये इसके पास किसके पास है, क्यू के पास। तो ये एस पी हो जाएगा। तो क्यू का क्या हो जाएगा, अगर क्यू इसको बेचे तो ये क्यू का क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा ना। ये क्यू इसको दूसरे को बेच रहे तो ये 1280 क्यू का क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। तो 1280 वाली वस्तु को वो 1449 रुपये में किसको बेच रहा है, आर को बेच रहा है। किसको बेच रहा है, आर को बेच रहा है, ठीक है। सॉरी देखो इसमें 180 का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, 1200 ओम में 180 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1380 हो जाएगा, ठीक है। तो 1380 वाली वस्तु को वो आर को 1449 रुपये में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है, 1449 रुपये में बेच रहा है। तो क्यों का लाभ प्रतिशत बताना है हमको, ठीक है। तो 1449 में से देखो 1380 निकाल दो। कितना निकाल दो, 1380 निकाल दो और उसमें 1380 का भाग दे दो और परसेंटेज निकाल दो, मतलब 100 से गुणा कर दो। परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा करना है, ठीक है।
क्या करना है, 100 से गुणा करना है। तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, 1449 में से 1380 निकालेंगे तो 49 तो वो बच गया, वो 20 पे बच गया, तो 20 तो वो बच गया, और 49 और 20 से 49 कितना हुआ, 69 हो गया। 69 में कितना, 1380 का भाग दे दो, और इंटू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, एक बिंदु से एक बिंदु कैंसिल कर दो यहाँ पे। ठीक है, क्या कर दो, कैंसिल कर दो। तो ये देखो 69 और 138 मतलब किससे कट जाएंगे, 23 से कट जाएंगे। इसमें देखो 23 का 3 बार गया, इसमें देखो 23 का कितने बार, 6 बार गया। इसमें देखो 6 से ये 3 से 6 कितनी बार चला गया, 2 बार चला गया हमारा। कितनी बार चला गया हमारा, 2 बार चला गया। 2 का देखो 10 में देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो कितना आंसर हो जाएगा हमारा, 5% आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5% आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन डी है इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि पी क्यू को एक वस्तु 5% आने पर बेचता है तथा क्यू आर को यह वस्तु 20% आने पर बेचता है। यदि आर वस्तु के लिए 2812 रुपये चुकाता है तो पी के लिए क्रय मूल्य क्या थी, ये हमको बताना है। ठीक है, क्या बताना है कि पी के लिए वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना था, ये हमको बताना है। ठीक है, देखो हमको क्या करना है इसमें, देखो सबसे पहले देखो पी का हमको क्रय मूल्य बताना है। तो पी का क्रय मूल्य हम पी मान लेंगे। क्या मान लेते हैं, पी मान लेते हैं। वह पी है वो क्यू को देखो 5% की हानि पर बेचता है, मतलब वो 100 की वस्तु को कितने में बेचेगा, 95 पे बेचेगा। कितने में बेचेगा, 95 में बेचेगा। तथा क्यू है वो आर को ये 20% की हानि पर बेचता है। पी है, क्यू है वो आर को, तो आर को देखो, आर को 20% की हानि पर बेचता है, मतलब 100 की वस्तु को वो कितने में बेचेगा, 20% की हानि मतलब 80 रुपये में बेचेगा। कितने में बेचेगा, 80 रुपये में बेचेगा। यदि आर वस्तु के लिए 2812 रुपये चुकाता है तो इसका टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, 2812 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2812 रुपये हो गया। इन तीनों का तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, 2812 रुपये हो गया। ठीक है, तो पी के लिए क्रय मूल्य क्या थी, हमको बताना है क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, 5 से काट दो, तो 5 का देखो इसमें कितनी बार चला गया, 20 पंजे 100। इसमें 5 का देखो कितनी बार चला गया, 19 बार चला गया। जब इसको 5 से काटेंगे तो इसका 5 में देखो 100 में भी 5 का 20 बार चला गया, और 95 में 5 का 19 बार चला गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 19/20 हो जाएगा। इसके बाद देखो 0 से 1 0 उड़ा दो। ठीक है, 1 0 से 1 0 उड़ा दो। इसके बाद देखो इसका जब 8 में 4 का भाग देंगे तो इसमें 2 बार चला गया। इसका जब 4 में भाग देंगे ना तो इसमें कितनी बार चला गया, 703 बार चला गया। कितनी बार चला गया, 703 बार चला गया। ठीक है, देखो 2 का 10 में कितनी बार चला जाएगा, हमारा 5 बार चला जाएगा। कितनी बार चला गया, 5 बार चला गया। जो 19 का 30 में देखो, जब 19 का 703 में भाग जाएगा तो कितनी बार चला जाएगा, तो गुन्नी कम गुन्नी गुन्नी दूना 57, गुन्नी 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 38 गुन्नी 57 3 बार, और यहाँ पे कितना बच गया, 13 बच गया। ठीक है, और गुनी संख्या 133 हो जाएगा। गुनी संख्या कितना हो जाएगा, 133, तो कितना बचा, 37 बच गया। तो पी बराबर कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। इधर देखो 20 × 5 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो पी बराबर कितना हो जाएगा, 3700 रुपये हो जाएगा। क्या बोल रहा है कि पी के लिए क्रय मूल्य, तो पी के लिए वस्तु की जो कॉस्ट प्राइस कितनी थी वो हमारी 3700 रुपये हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन ए है इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, वो भी बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है वो SSC GD 2021 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि पी ने 20% की हानि पर कोई वस्तु क्यू को 18,000 रुपये में बेची। क्यू से आर को उस मूल्य पर बेचता है जिससे पी को 8% का क्या होता है, लाभ होता है। तो क्यू द्वारा प्राप्त लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है हमको। ठीक है, तो देखो इसमें लाभ प्रतिशत ही पूछा है, तो इस 18,000 को तो भूल जाओ, इसके हिसाब से तो हम करेंगे नहीं। ठीक है, हम सीधे इसको 100% के हिसाब से करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 100% के हिसाब से करेंगे। तो देखो वस्तु की जो कीमत थी वो 100% थी। कितनी थी, 100% थी। पी ने 20% की हानि पर, तो 100% का 20% मतलब 80% की हानि पर किसको बेच दिया, क्यू को बेच दिया। ये पी है, इसने क्यू को बेच दिया। ठीक है, 80% की वैल्यू हानि पर। ठीक है, फिर क्यू से आर को उस मूल्य पर बेचता है जिससे पी को क्या होता है, 8% का लाभ होता है। जिससे पी को क्या होता है, 8% का लाभ होता है। मतलब कितने में बेचेगा, 108 में बेचेगा ना वो। क्यू से आर को, क्यू है वो आर को इसे उस मूल्य पर बेचता है जिससे पी को 8% का लाभ होता है। तो पी 100%, तो 100% पर 8% का लाभ करने के लिए कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। क्यू द्वारा प्राप्त लाभ प्रतिशत बताना है हमको। तो आप देखो क्या हुआ है कि 80 से 108 रुपये हो रहे हैं। यहाँ पे देखो कुछ में क्या बोल रहा है कि जिससे पी को 8% का लाभ होता है। तो पी को 8% का लाभ होता है, मतलब पी कितना 100 से कितना हो गया, 108 हो गया। तो क्यू द्वारा प्राप्त लाभ प्रतिशत हमको ज्ञात करना है। क्यू द्वारा प्राप्त लाभ प्रतिशत हमको ज्ञात करना है। तो 80 से कितना हो रहा है, 108 हो रहा है, मतलब 28 का लाभ हो रहा है। किसके सापेक्ष हो रहा है, 80 के सापेक्ष हो रहा है। और परसेंटेज याद करना है तो मतलब 100 से क्या कर दो, गुणा कर दो। देखो 28 का हो रहा है ना, 80 और 108 के बीच में कितना अंतर हो गया, 28 हो गया। किसके सापेक्ष हो रहा है, 80 के सापेक्ष हो रहा है। क्यू का पूछ रहे हैं ना, तो 80 से 108 में जा रहा है ना, तो 80 के सापेक्ष हो रहा है, तो 80 का भाग दे दो। और परसेंटेज निकालना है तो 100 से क्या कर दो, गुणा कर दो। ठीक है, बिंदु से बिंदु कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसमें देखो 4 का देंगे तो 4 का इसमें 7 बार चला गया। इसमें 4 का देखो 2 बार चला गया। इसमें 2 का देखो 5 बार चला गया। कितनी बार चला गया, 5 बार। तो 7 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 35% हो जाएगा। ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा।
यदि दोस्तों आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।